नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा के झूठे वादे जनता को रास नहीं आए, इसलिए इस बार राजस्थान की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया। जूली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार न केवल खाता खोला है बल्कि गठबंधन के साथ 2 अंकों में सफलता हासिल की है। इस सफलता के लिए कांग्रेस की पूरी टीम ने मेहनत की थी और उस मेहनत का नतीजा है कि गठबंधन के रूप में कांग्रेस ने बेहतरीन सीटें जीती है। हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से, जिन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए सभाएं की थी और न केवल प्रदेश में बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी करीब 20 दिन तक कैंपेन किया था। टीकाराम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि राजस्थान में कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब रही। 2 लगातार चुनाव में 0 पे रहे थे और इस बार 2 अंकों में आपका गठबंधन आया है। पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को, प्रदेश के नेताओं को, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को, जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की और जो देश की जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए, क्योंकि ये चुनाव देश के लिए था। बड़े लेवल पे जिस प्रकार से कांग्रेस के मुद्दे उठे और जो जनता की मुख्य रूप से समस्या थी वो उन्होंने उठाई और उसको फिर नीचे हम लोगों ने फॉलो किया। और प्रदेश की जनता का तो बहुत बड़ा आभार है कि उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया। और मैं तो पहले ही कहता था कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें आएंगी, 2 सीट की कमी रहेगी। हमारी 11 से 13 हो जाती तो उनसे ज़्यादा ही हो जाती, लेकिन जिस प्रकार से जयपुर ग्रामीण के अंदर 3000 वोट रिजेक्ट किए हैं और 1-2 जगह हमें उम्मीद थी जहां हम नहीं आ पाए, लेकिन मैं समझता हूं जनता ने खूब हमें दिया है। जनता ने ये भी देखा है कि इन 5 साल के अंदर जो पिछली कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उनको इस सरकार ने रोकने का काम किया और मोदी जी ने 10 साल से जो तानाशाही फैलाई उसके विरोध में जनता उठ खड़ी हुई। और कांग्रेस के जो योजनाएं थी, मैं आपसे बात करूं, जब मैं पंजाब गया और हरियाणा के अंदर गया तो लोग याद कर रहे थे कि RTE, RTI, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जैसी योजनाओं से आम व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिला था। और मोदी जी आने के बाद में कभी CAA, कभी 3 तलाक, कभी कुछ इस प्रकार का माहौल देश के अंदर चलता रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के अंदर जनता ने देखा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, कहा जाता है कि उसी को आपने पकड़ा और जो दलित वोट, आप खुद भी दलित वर्ग से आते हैं, दलित वोट को कांग्रेस की तरफ इस आधार पे करने में सफल रहे कि आपने ये कहा कि अगर 400 पार आएगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो ये रणनीति जो है ये कैसे बनाई थी आप लोगों ने? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। आज देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान काम कर रहा है, जो सभी के लिए है, सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं है, अभी तो सभी के लिए, 36 बिरादरी के लिए, अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं के बयान आए कि 400 पार चाहिए, खुद जो है ज्योति मिर्धा जी जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी के सांसद हेगड़े जी, इन लोगों के द्वारा एक कहा गया कि हमें संविधान चेंज करना है। और देखिए, ये कहें या नहीं कहें, लेकिन मंशा इनकी यही थी और हमने इस बात को कहा, बखूबी कहा। मैंने तो अपने हर भाषण के अंदर इस बात को कहा कि बीजेपी 400 पार इसलिए जाना चाहती है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। नहीं तो आपको जो बहुमत है वो तो 272-73 में ही आ रहा है, तो फिर आपको इतनी सीटें किस लिए चाहिए? आपकी मंशा साफ नहीं है। और संविधान के अंदर ये नहीं लिखा कि आप चुनी हुई सरकारों को गिराओ, आप सीटिंग MLA से इस्तीफा दिलाओ, आप सीटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डालो, आप जो बीजेपी के अलावा जो लोग हैं उनके ED, इनकम टैक्स, CBI की रेड डलवाओ, या जिन पे आप ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और वो बीजेपी के अंदर आ जाए तो साफ सुथरा उसको आप कर दो, वो वॉशिंग मशीन आपके पास है। तो ये संविधान का दायरा नहीं है। संविधान का दायरा ये नहीं कहता कि आप संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करो। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस
कर रहे थे पिछले वर्षों में। और अब भी आपने देखा होगा जो चंदे का धंधा इन लोगों ने किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन बाहर आया, वो बाहर निकली वो चीज़ें। आप तो 30 जून का टाइम मांग रहे थे ताकि चुनाव ही निकल जाए। तो ये संवैधानिक चीज़ नहीं थी। आप अग्निवीर लेके आए हो, ये संवैधानिक नहीं है। आप उसी बॉर्डर के ऊपर सेना का एक जवान अगर एक्सपायर होता है तो उस परिवार को नौकरी मिलती है, शहीद का दर्जा मिलता है, उसको पैकेज मिलता है, उसको कैंटीन का कार्ड मिलता है। और वहीं अगर अग्निवीर के अंदर कोई भर्ती हुआ है, वो बच्चा शहीद होता है तो उसको कुछ भी नहीं, उसको अंतिम संस्कार भी सरकारी सम्मान के साथ नहीं है। तो ये चीज़ें गलत है, संविधान के विरोध में थी। इसलिए हमने इस चीज़ को कहा, हर बार कहा, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मोदी जी की मंशा ठीक नहीं रही। लगातार संविधान को बदलने का काम ये लोग करते रहे हैं। छोटे छोटे तो इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। अब क्या राजस्थान में जिस तरह से जीत हासिल की है, श्रेय लेने की होड़ मचेगी। टीकाराम जूली कहेंगे मैंने जिताया, अशोक गहलोत कहेंगे मैंने जिताया, गोविंद सिंह डोटासरा कहेंगे मैंने जिताया, सचिन पायलट कहेंगे मेरे ग्रुप के लोग जीते हैं। ऐसी होड़ रहेगी क्या कहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जितने भी फैक्टर हैं ना, ये सब लोग मिलके लगे तभी हम जीत पाएँ। इसमें हम किसी एक व्यक्ति को ये इग्नोर नहीं कर सकते कि उनका इसके अंदर योगदान नहीं है। गहलोत जी की योजनाओं का योगदान है, डोटासरा साहब का नेतृत्व का योगदान है, पायलट साहब का जो क्रेज़ था लगातार जो उनके दौरे हुए उनका योगदान है, दलित वर्ग ने जम के साथ दिया उसका भी योगदान है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत है उसका भी योगदान है, हमारी केंद्र का जो मैनिफेस्टो आया है न्याय पत्र उसका योगदान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का योगदान है। सब लोग मिलके एक टीम के रूप में सब लोगों ने काम किया है और सब लोगों ने मिलके काम किया तो हम कामयाब हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिन्होंने पूरी बात कही है अपनी कि किस तरह से लोकसभा में राजस्थान में कांग्रेस ने सफलता हासिल की और किस तरह से देश में भी इंडिया गठबंधन ने काफ़ी मजबूती से वापसी की है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति का परिदृश्य आने वाले समय में किस तरह का होता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की ये कोशिश भी रहेगी कि भाजपा सरकार पे लगातार दबाव बना जाए। कैमरामैन जितेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।